आज हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसके बारे में, जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे किया गया इसके बारे में जानते हैं। आप डेंसिटी, जो डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट है सीजियम क्लोराइड और सुक्रोज वेलोसिटी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, उसके बारे में आप जान चुके हैं, बताया जा चुका है आपको पिछले वीडियो में। तो आज हम इसमें देखते हैं, आपको इसमें 3 बैंड दिखाई दे रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, लाइट बैंड, हाइब्रिड और ये हैवी। देखिए, आपको जो N15 के बारे में बताया जा चुका है। इस एक्सपेरिमेंट को, अपने इस प्रयोग को कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है, जो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन जो एक्सपेरिमेंट है इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। इसमें 3 बैंड है, लाइट, हाइब्रिड, हैवी। हैवी का मतलब देखिए नीचे नीचे है, यानी N15, ठीक है। तो ये N15 अगर इसमें है, क्योंकि ये भारी समस्थानिक है, हैवी आइसोटोप है, तो ये नीचे ही रहेगा। भारी चीज़ हमेशा नीचे ही रहती है, आपको पता है, तो ये नीचे नीचे। हाइब्रिड अगर दोनों मिक्स हैं, मान लो DNA की जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनमें एक में N15 है और एक में N14 है, तो ये हाइब्रिड पे आएगा, मतलब बीच में रहेगा, यहाँ पे भारी और हल्का, ऐसे समझिए आप। फिर मान लो लाइट बैंड आता है ऊपर। लाइट का मतलब जैसे इसमें N14 दोनों है, जब ये हल्का है तभी ये ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपको इसमें दिखाई दे रहा है ई कोलाई की जो सेल है ना, उनको अपन ने ग्रोथ करवाया N15 मीडियम पर काफ़ी जनरेशन तक। तो अगर मान लो अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो कौन सा बैंड आएगा, क्योंकि काफ़ी जनरेशन तक उनको अगर करवाया जा चुका है N15 पे, तो उनके DNA में N15 है, और है तो वो अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो नीचे नीचे बैंड है ना, हैवी है, भारी भारी नीचे नीचे रहेगा, समझ गए। दूसरे ऊपर के जो हाइब्रिड और लाइट बैंड नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि N15 है ही नहीं। इसके बाद में अपन चलते हैं स्टेप 2 पे। ई कोलाई की जो सेल हैं उनको शिफ्ट किया, स्विच कर दिया, उनको शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया टू N14 मीडियम पर, टू ग्रो फॉर 1 जनरेशन। एक जनरेशन के लिए उनको इस पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बैंड कहाँ आएगा? एक जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र किया अपन ने, तो ट्रांसफ़र किया तो एक बैंड अगर देखा तो ये हाइब्रिड आता है बीच में। आप इसको देखेंगे तो, क्योंकि एक स्ट्रैंड में जो पेरेंट स्ट्रैंड अलग हुई और अलग, इसको इससे बल मिलता है कि DNA का जो रेप्लिकेशन है, इस प्रयोग से हम अभी देख रहे हैं इसको, इसमें जो कंक्लूजन, निष्कर्ष है वो ये निकलेगा कि सेमी कंजर्वेटिव जो मोड है वो यही होता है DNA रेप्लिकेशन में। और इसमें एक लाइट जो होगा और एक हैवी होगा। ये एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित कर देगा ये। तो एक में N14 है और एक में N15 आएगा, क्योंकि एक ही जनरेशन के लिए उसको अपन ने शिफ्ट किया, यानी एक बार ही डिवीजन है जो रेप्लिकेशन इसमें हो रहा है। इसके बाद में स्टेप 3 पे चलते हैं अपन। इसमें क्या होता है, देखिए, सेल्स को अलाउ करते हैं अपन ग्रो करने के लिए, किस पे? N14 मीडियम पर ही, आगे उसी मीडियम पर ही ग्रोथ करेगा आगे सेल। तो देखिए क्या होता है, इसमें जो सेकंड जनरेशन है उसको ग्रोथ करवाया अपन ने N14 पे, तो यानी जो एक बैंड तो है वो पहले का पहले N14 तो है ही, और एक इसमें N15 भी था, यानी एक जो ई कोलाई वाला जो DNA है वो तो एक तो हाइब्रिड पे रहेगा, बाकी चले जाएंगे, क्योंकि N15 उनको मिला ही नहीं, तो वो N14 पे ही सारे ग्रो करेंगे। उनके N14 ही DNA है उनमें, यानी
तो जो सिर्फ जो लाइट होगा तो यानी सिर्फ लाइट बैंड ही बनाएंगे अब आगे की जनरेशन में। तो लाइट बैंड बनाएंगे तो वो ऊपर आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है, जो लाइट बैंड के साथ साथ जो हाइब्रिड बैंड आया ना स्टेप 3 में, लाइट बैंड के साथ जो हाइब्रिड बैंड है स्टेप 3 में, ये क्या कंफर्म करता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है रेप्लिकेशन का, अर्धसंरक्षी रूप से प्रतिकृतिकरण होती है। ये प्रदर्शित हुआ इससे। अगर मान लो रेप्लिकेशन है, अगर कंजर्वेटिव मोड संरक्षित मोड से होता तो क्या होता? तो भाई वो जो N15 है ना, वो हेवी तो रहता ही रहता। दोनों ही जो DNA की स्ट्रैंड है उनमें N15 होता, तो N15 होता, यानी एक तो अगर कंजर्वेटिव संरक्षित होती तो वो हमेशा ही हैवी बैंड तो आता ही आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसको रूल्ड आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये ऐसा नहीं होता है, समझ गए? इसके बाद में अब क्या क्या बच गया? एक डिस्पर्सिव मोड भी बच गया। कंजर्वेटिव तो हट गया यहीं पे, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव में से पता लगाना है कौन सा होगा। तो इसके लिए जो कंजर्वेटिव मोड रेप्लिकेशन है उसकी पॉसिबिलिटी के साथ है, ये तो हट गया, लेकिन बचा कौन? सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड बचा है। इसमें क्या होता है फिर, इसलिए इसी कारण से तीसरी स्टेप में भी अपन ने आगे प्रयोग को बढ़ा रहे हैं, आगे लेके गए हैं। अगर डिस्पर्सिव मोड में रेप्लिकेशन होता, यानी डिस्पर्सिव मोड बीच बीच में वो छोटे छोटे जो DNA के फ्रेगमेंट टाइप में वो आ जाएंगे, तो अगर वो होता तो हाइब्रिड बैंड ही आते, लाइट बैंड तो आता ही नहीं, क्योंकि लाइट बैंड तो कहाँ से आएगा भाई? अगर उनको डिस्पर्सिव होता तो N15 तो उसमें आना ही था, तो वो लाइट बैंड पे, हाइब्रिड बैंड है जो उसी पे बने रहते हो। तो केवल जो अपीयर होता वो हाइब्रिड बैंड होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जो यहाँ पे क्या अपने को दिखाई दिया, लाइट बैंड के साथ में हाइब्रिड दिखाई दिया। तो इससे पता चला हाइब्रिड में तो N15 और 14 आ गया, और आगे अपन ने N14 ही यूज किया मीडियम के रूप में, तो लाइट बैंड के रूप में N14 हमें मिला। इस प्रकार से जो रूल्ड आउट है, जो डिस्पर्सन मोड का रूल, जो थ्योरी है जो दिया गया वो हटा दी गई। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक कल्चर कर रहे हैं अपन सेल्स, ई कोलाई सेल्स को मीडियम पे, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और जो हैवी समस्थानिक है जिसमें नाइट्रोजन वो 15 के साथ लेबल की हुई है, ठीक है। फिर अपन ने इसको स्विच ट्रांसफ़र कर दिया है मीडियम जिसमें अमोनियम क्लोराइड, जो नाइट्रोजन है वो लेबल्ड है 14, वो नॉर्मल है, उसमें जो नाइट्रोजन है 14 है, उसमें 5 जनरेशन तक उसको ट्रांसफ़र वहीं किए रखा अपन ने। तो इस पॉइंट पे जो मोलिकुलर जो रेशियो है लाइट DNA जो हाइब्रिड DNA वही मिल रहा है, लाइट DNA टू हाइब्रिड DNA का, वो क्या होगा? ए कल्चर ऑफ ई कोलाई सेल्स ऑन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl 15 है, इस स्विच ट्रांसफ़र किया जाता टू मीडियम कंटेनिंग N40 जो अमोनियम क्लोराइड 14 फॉर 5 जनरेशन। एट दिस पॉइंट द मोलिकुलर रेशियो है जो लाइट DNA का टू हाइब्रिड DNA, लाइट DNA टू हाइब्रिड DNA विल बी क्या होगा? तो आप बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।